हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप सभी। फाइनली आपका यूपी सीनेट बीएससी नर्सिंग, एमएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक नर्सिंग का फॉर्म आउट हो चुका है। आप देख सकते हो सामने इंफॉर्मेशन बुलेटिन है कॉमन नर्सिंग इंट्रेंस टेस्ट सीनेट 2026 का, जिसमें सारी वो डेट्स लिखी हैं। मैं बता दूं अभी समय हो रहा है 28 मार्च और समय हो रहा है 12:31 या एएम, रात का 12:30 बजे मैं वीडियो बना रहा हूं। अभी मैं क्लियर बता दूं 100% श्योर हूं कि आपका जो फॉर्म है सी नेट का वो जारी हो चुका है। बहुत सारे लोगों ने वीडियो बनाई थी कि फॉर्म जारी हुआ है, फेक न्यूज है, सब लोग धोखा दे रहे हैं। इनडायरेक्टली मुझे टारगेट करके बनाई गई थी। मैं जस्ट ये सारी इंफॉर्मेशन में बताऊं उससे पहले एक छोटी सी बात बताना चाहूंगा। अभी 2 दिन पहले 26 तारीख को मैंने एक वीडियो बनाई जिसमें सीनेट 2026 नोटिफिकेशन आउट करके एग्जाम की डेट जारी, लास्ट डेट क्या रहेगी, पूरी जानकारी मैंने दी थी। लगभग 3000 के आसपास इस वीडियो को बच्चों ने देखा और मैंने कई शॉर्ट वीडियो भी बनाए थे जिससे कम से कम 25 से 30 हजार बच्चों ने देखा था। लेकिन पता है जब मैंने इन्फॉर्मेशन दी तो कुछ बड़े यूट्यूबर्स ने आकर के क्या बोला, अरे ये तो छोटा यूट्यूबर है, इसके 30,000 सब्सक्राइबर है, ये क्या जानता है, इसे कुछ नहीं पता। और उनके कहने पर बहुत सारे बच्चों ने इस वीडियो के कमेंट्स में आकर के बहुत गंदी गंदी गालियां लिखी। गालियां वैसे यूट्यूब के द्वारा ब्लॉक कर दी जाती है, तो आपको यहाँ पर एक भी गालियां देखने को तो नहीं मिलेंगी। लेकिन बच्चों ने बहुत कमेंट्स किए कि आप फेक न्यूज फैला रहा हो, तुम धोखा देते हो बच्चों को, तुम झूठ बोलते हो, थंबनेल पर गलत लिखते हो। लेकिन वो सारी बात प्रूफ मैंने कर दी है इस वीडियो में कि सिलेबस, सब्जेक्ट जो भी सिलेबस है, जो भी एग्जाम का वो है फॉर्म है, वो आउट हो चुका है। हर चीज जो चीज मैंने देखो कहीं तो नहीं निकला है फॉर्म, पागल बना रहे हैं आप, झूठ ना बताएं, ऐसे सारी बातें बच्चे कर रहे हैं। अभी कह क्यों रहे थे, बस एक यूट्यूबर के कहने की वजह से जिसके ज्यादा सब्सक्राइबर थे। मैं अभी प्रूफ दिखाऊंगा भाई पूरा, अभी सुबह होते ही अभी वो खुद वीडियो बनाएंगे कि भाई फॉर्म निकल चुका है और आप जाकर के वहां पर भी देखोगे। मैं क्लियर बता दूं, आप यहाँ इस वीडियो के जाकर के देखना, कुछ बच्चों ने ट्रस्ट किया, जो नर्सिंग गुरुकुल पर ट्रस्ट करते हैं उन्होंने ट्रस्ट करके बोला हाँ भैया थैंक यू, हम आपकी बात को मानते हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ द बच्चों ने फेक वीडियो बनाई, कुछ नहीं दिख रहा है भैया, मुझे बताओ कैसे बैंक लिंक करना है, मतलब वीडियो फेक वीडियो बना रहे हो व्यूज बटोरने के लिए। ऐसा ऐसे करके लोगों ने तमाम कमेंट्स किए, बुरा लगा जान करके। लेकिन मैं चाहता हूं कि अब आप एक बार, जिन भी लोगों ने आपको कहा था कि भाई ऐसा जाके करो या वगैरह वगैरह, आपको झूठ बताया, मैं आपसे बस यही कहना चाहूंगा उनके कमेंट्स में जाके कोई जरूरत नहीं कहने की कि भाई आपने सर झूठ बोला था। बस आपसे सपोर्ट चाहिए कि आपका मैंने ट्रस्ट जीता है अगर, तो आप भी मुझ पर ट्रस्ट बनाए रखें और उस वीडियो के कमेंट्स पर जाकर के पॉजिटिव कर दें। चलिए अब मैं ऑफिशियली दिखा देता हूं कि कहां पर है, ये कैसे मिलेगा। सबसे पहले देखो क्लियर दिखा दूं, वही चीज है, वही लिंक है जो मैंने बताया था, और मेरे से पहले कोई वो लिंक जानता भी नहीं था। मैंने ही आकर के वो लिंक यूट्यूब पे पब्लिक किया, तब भी वो सभी लोग वो लिंक जान गए थे। अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना है, कंप्लीट डिटेल दूंगा हर एक चीज की, बस बने रहना। यहाँ पे स्क्रॉल करके नीचे आओगे और यहाँ पर आपको कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट 2026 देखने को मिलेगा। एंड यहाँ पर रीड मोर पर जब आप क्लिक करेंगे, सी नेट के अंदर चार कोर्सेज आते हैं, बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, एमएससी नर्सिंग एंड एनपीसीसी। ये चारों कोर्सेज का फॉर्म अभी जारी हो चुका। पैरामेडिकल और जेएनएम का भी बहुत जल्दी जारी होगा, उसका भी हम बताएंगे आपको। लेकिन आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा, और चैनल पे अगर आप नए हो ना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि नर्सिंग गुरुकुल सिर्फ नाम नहीं, भरोसा है बच्चों के लिए। ठीक है, एक परिवार बन रहा है जो सिर्फ भरोसे पर जिंदा रहेगा। और चैनल के सब्सक्राइबर कम है लेकिन मेरे हौसले बहुत बड़े हैं। ठीक है, अब आप जब इस पे क्लिक करोगे, देखो ये वही लिंक है ना जो मैं कल उस दिन यहाँ पर चेंज करके 26 करके दिखा रहा था। लोग बता रहे थे वीडियो में डोमेन कोई भी खरीद लेता है और आकर के बना देता है। मैं बता दूं सिर्फ डोमेन नाम ले लेने से कुछ नहीं होता है, डोमेन होस्टिंग सिर्फ नाम जान जाने से कुछ नहीं होता, इनकी प्रोग्रामिंग भी आनी चाहिए। और अगर ये कोई बच्चा कर रहा होता तो उसके पास ना तो इतने पैसे होते हैं कि इसकी डोमेन और होस्टिंग ले सके। बिल्कुल हो सकता है कि किसी कोई ऐसा कर रहा होता, लेकिन आई थिंक वो बड़े लोग ही कर रहे थे क्योंकि उनके पास ही पैसा है। बच्चों के तो पास 250-250 रुपए का कोर्स लेने का पैसा नहीं होता। तो आप यहाँ पे देखोगे कंप्लीटली पूरा बीएससी नर्सिंग 4 इयर्स का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। यहाँ पे इन्फॉर्मेशन बुलेटिन इंग्लिश में है, यहाँ से हिंदी में इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है, एमएससी नर्सिंग का यहाँ पर है। ठीक है, और यहाँ पर
पर आपका पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग का कंप्लीट इंफॉर्मेशन है। तो इस वीडियो में हम सिर्फ बीएससी नर्सिंग के बारे में जानेंगे। अगर आप पोस्ट बेसिक एमएससी नर्सिंग का एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, नेक्स्ट वीडियो में हम पोस्ट बेसिक एमएससी नर्सिंग के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम इन्फॉर्मेटिव बुलेटिन को खोल लेते हैं तो यहाँ पर आपकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी गई होगी। अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश के द्वारा इन्फॉर्मेशन बुलेटिन जारी किया गया बीएससी नर्सिंग के 4 ईयर के कोर्स के लिए, जो कि सेशन 2026 और 27 के लिए रहेगा। ये ध्यान देना बच्चों, सभी उन यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस के लिए है जो फॉर ऑल गवर्नमेंट प्राइवेट नर्सिंग कॉलेजेस अफिलेटेड टू, जो एबीबीएमयू से अफिलेटेड है या फिर एसजीपीजीआईएमएस से लखनऊ से हैं, केजीएमयू लखनऊ से हैं, राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज लखनऊ से हैं, या फिर यूपीयू में सैफई से या एलएलआरएम मेरठ से, जितने भी कॉलेजेस अफिलेटेड है उन सभी में अगर आप चाहे प्राइवेट में या गवर्नमेंट में एडमिशन लेना चाहें तो आपको ये सीनेट नाम का एग्जाम देना ही पड़ेगा। ठीक है, अब सारी चीजें मैं बता देता हूं। आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म अवेलेबल होने की जो डेट है, जैसा मैंने ऑलरेडी बताया था कि आपका 28 मार्च से बच्चों फॉर्म फिल करना स्टार्ट हो जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हो एग्जैक्टली यहाँ पर डेट लिखी हुई है कि 28 मार्च, यानी कि आज से ही फॉर्म फिल किए जाना स्टार्ट हो जाएंगे। अब देखो, आज से फिल किए जाना स्टार्ट हो जाएंगे, घबराओ मत, शांति धैर्य बनाए रखो। मैं कंप्लीट वीडियो बनाऊंगा कैसे फॉर्म फिल करना है ताकि कोई गड़बड़ी ना हो। अभी कोई भी बच्चा फॉर्म फिल नहीं करेगा, मुझ पर ट्रस्ट है ना, जो चीजें मैंने कही थी वो सच हुई ना। अब मैं जब वीडियो बनाऊंगा फॉर्म, अब आपको फिल करना है तभी फिल करना। कोई भी दिक्कत परेशानी है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, उसे भी ज्वाइन कर लेना ताकि जो भी अपडेट्स हैं सीनेट को लेके सही और सही समय पर मिले। कोई भी तरीके की आपको गुमराह नहीं करूंगा मैं, ये चीज का वादा है मेरा। ठीक है, एंड आपका लास्ट डेट 20 महीने में 20 मई मैंने बताया था, 20 मई ही है। यहाँ पर उस वीडियो में भी लोग क्या कह रहे थे, 1 महीने तक फॉर्म रहता है, लेकिन भैया ये तो 1 महीने से ज्यादा रह रहा है, तो ये तो फेक है, लोग ये लॉजिक दे रहे थे, लेकिन मैं सही निकला। ठीक है, उसके बाद फॉर्म की करेक्शन विंडो 13 मई को ओपन होगी। ठीक है, जिससे अगर आपके फॉर्म में कोई दिक्कत परेशानी आ जाती, गड़बड़ हो जाता है, तो आप उसे करेक्ट कर पाओगे। एंड यहाँ पर एडमिट कार्ड आपका 30 मई को अवेलेबल हो जाएगा एंड 6 जून को फाइनली आपका एग्जाम होने वाला है बच्चों। कब होने वाला है? 6 जून को फाइनली आपका एग्जाम होने वाला है, जैसे मैंने पहला प्रेडिक्ट किया था। ये हो गई बहुत इंपॉर्टेंट डेट जो आपके एग्जाम की थी। अब आगे हम देख लेते हैं कि भाई इसमें क्या क्या दिया है, क्या क्या क्राइटेरिया, क्या एलिजिबिलिटी है, सारी चीजों के। देखो, जनरल इन्फॉर्मेशन में अगर आप वही चीजें हैं जो मैंने अभी बताई, गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना जो इनसे अगर एफिलिएटेड है तो आपको एडमिशन के लिए सीनेट का फॉर्म भरना पड़ेगा। अब आपके जो सेंटर है ना, बहुत सारे बच्चों के मन में होगा हमें एग्जाम देने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा, कौन कौन से सेंटर होंगे। तो पूरे यूपी में टोटल 18 सेंटर्स बनाए जाएंगे जहां पर आप अपने एग्जाम को देने के लिए जा सकते हो। पहला आगरा है, दूसरा आजमगढ़ है, बांदा है, गोरखपुर है, लखनऊ है, मुरादाबाद है, अलीगढ़ है, बरेली है, गाजियाबाद है, झांसी है, मेरठ है, प्रयागराज है, अयोध्या है, बस्ती है, गोंडा है, कानपुर है, मिर्जापुर है, सहारनपुर है। टोटल 18 यहाँ पर एग्जाम सेंटर्स बनाएंगे जहां पर आप जाकर के एग्जाम दोगे। ठीक है, क्लियर। चलिए अब आगे की चीजें देख लेते हैं। अब यहाँ पर क्लियरली लिखा है एप्लीकेशन फॉर्म शुड बी फिल्ड थ्रू ऑनलाइन मोड ओनली, यानी कि आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है ऑनलाइन ही फिल किया जाएगा, इसे आपके फॉर्म को ऑफलाइन नहीं फिल करना है। एंड यहाँ पर है कि एंट्रेंस टेस्ट विल बी कंडक्टेड इन ऑफलाइन मोड, और आपका पेपर ऑफलाइन होगा। आप पेपर देने ऑफलाइन जाएंगे लेकिन फॉर्म आपको ऑनलाइन फिल करना है। एंड आपका पेपर बाइलिंगुअल होगा, इंग्लिश एंड हिंदी दोनों भाषाओं में क्लियर यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे लिखा कोई भी एप्लीकेशन फॉर्म शैल बी रिसीव्ड बाय पोस्ट और एनी अदर मीन्स। यहाँ पर कोई भी एप्लीकेशन फॉर्म आपका किसी अदर मीन्स से रिसीव नहीं होना चाहिए, सिर्फ ऑनलाइन एप्लीकेशन के थ्रू ही होना चाहिए। क्लियर। चलो आगे हम देखते हैं। ठीक है, और आपकी पूरी जो है यहाँ इस वेबसाइट से ही फिल की जाएगी। मैं बताऊंगा अभी कहाँ से फिल की जाएगी, डिटेल में भी वीडियो लेके आऊंगा। बाकी यहाँ पर देखो फीस की बात कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट अपडेट्स है यहाँ पर, इंफॉर्मेशन है। एग्जामिनेशन फीस की बात करें कि इसकी कितनी एग्जामिनेशन फीस लगने वाली है, तो कैंडिडेट्स फ्रॉम द अनरिजर्व्ड अदर बैकवर्ड क्लासेस, यानी कि जनरल कैटेगरी और ओबीसी कैटेगरी वाले जो बच्चे हैं उनको 3000 का फीस पे करना पड़ेगा अगर आपको सीनेट का फॉर्म भरना है तो। ठीक है, वाइल कैंडिडेट्स फ्रॉम द शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स पर्सन, ठीक है, यानी कि अगर आप SC ST या फिर PWD कैंडिडेट हैं तब आपसे मात्र 2000 रुपए फीस लिया जाएगा एप्लीकेशन के फीस के नाम पर। समझ में आया। चलिए आगे हम फॉरवर्ड कर लेते हैं। ठीक है, एंड यहाँ पर आगे लिखा गया है बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर
कि द once the fees has been submitted there shall be no refund of fee and it is non transferable for any other examination। यहाँ पर कहा गया अगर एक बार आप फीस जमा कर देते हैं तो किसी भी हाल में आपकी फीस रिफंड नहीं की जाएगी और ना ही किसी और एग्जाम के लिए ट्रांसफर की जाएगी। आप सोचो सीनेट का फॉर्म भरा नहीं, अब हमको नहीं देना, सीपेट का देना है, पैरामेडिकल का, तो उसमें ट्रांसफर हो जाए, तो ऐसा नहीं होने वाला है। ठीक है, चलिए आगे हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जान लेते हैं एज के बेसिस पर। तो अगर मिनिमम जो एज रहने वाली है आपके एग्जाम के फॉर्म फिल करने की वो 17 साल होनी चाहिए और 31 दिसंबर 2026 जैसे मैंने हर वीडियो में बताया और हर बच्चे को जिसने भी डाउट कमेंट किया है कि आपकी उम्र 31 दिसंबर 2026 तक आपकी उम्र कितनी 17 साल हो जानी चाहिए। अगर आप 16 साल के हो लेकिन आपका इस 2026 कंप्लीट होते होते आप 17 साल के हो जाओगे तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। एंड अगर अब हम देखें अगला मिनिमम क्वालिफिकेशन एडमिशन फॉर द आईएनसी रेगुलेशन इंडियन नेशनल काउंसिल। ठीक है, अब मैं बता दूं आईएनसी बहुत जरूरी है आपके लिए। इंडियन नर्सिंग काउंसिल करके एक बॉडी है जो कि नर्सिंग की कॉलेजेस को गाइडलाइंस देती है एग्जाम्स कंडक्ट करवाने के लिए, एंट्रेंस एग्जाम और सेमेस्टर एग्जाम्स को। तो आपको आईएनसी के बारे में जानना बहुत जरूरी है। फ्यूचर में आईएनसी की जितने भी वीडियोज आएंगे मैं डालूंगा, उन्हें भी आपको देखना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब इसमें कहते हैं कि आपका 12th पास आउट होना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री 12th होना चाहिए, साथ में इंग्लिश आपके पास होना जरूरी है, यहाँ पे बोला गया है किसी भी अच्छे रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से। उसके बाद आपका यहाँ पर 40% फिजिक्स केमिस्ट्री टुगेदर शैल बी 40% इंस्टेड ऑफ 45% ऑफ जनरल कैटेगरी। ठीक है, यहाँ पर कहा गया कि अगर आप SC ST OBC कैटेगरी से हैं तो 40% मिनिमम आपका होना चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में, और अब अगर आप जनरल से बिलोंग करते हैं तो 45%। आई थिंक इतना परसेंटेज हर बच्चे का आ ही जाता है जो इस एग्जाम को फॉर्म फिल कर सके। इससे कम तो मुझे नहीं लगता किसी भी बच्चे का एग्जाम में मार्क्स आया होगा बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, NIOS वाले जो बच्चे होते हैं कैंडिडेट्स आर ऑल्सो एलिजिबल फ्रॉम द state open school recognized by state government and National Institute of Open School NIOS recognized by central government having science subject and English only। अगर आपने NIOS से भी अपना 12th कंप्लीट किया है जिसमें आपके पास साइंस और इंग्लिश था तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, कोई परेशानी वाली बात नहीं है बच्चों। ठीक है, चलिए आगे हम देख लेते हैं। color blind candidates are eligible provided that color corrective contact lenses and spectacles are worn by such candidates। ठीक है, ये भी एलिजिबल है, कोई दिक्कत वाली परेशानी नहीं है। ठीक है, एंड यहाँ पर सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट विल बी सब्जेक्ट टू मेडिकल फिटनेस। जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो आपका मेडिकल फिटनेस वगैरह होगा, इसकी जरूरत अभी नहीं है, जब जरूरत होगी हम आपको जरूर बताएंगे। चैनल पे बने रहना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और जितने लाइक हैं उतने ही व्यू होने चाहिए, ये मैं चाहता हूँ, क्योंकि आप लोगों ने थोड़ा सा गड़बड़ी किया। अब रिजर्वेशन पॉलिसी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, बहुत ज्यादा रिजर्वेशन पॉलिसी इंपॉर्टेंट है जानना, क्योंकि बहुत बार बच्चों के मन में रिजर्वेशन पॉलिसी को लेकर के कुछ मन में मनमुटाव हो जाते हैं, इश्यूज हो जाते हैं। एक बार क्लियरली देख लो इस एग्जाम में रिजर्वेशन पॉलिसी कैसे एप्लीकेबल होती है। तो अगर सबसे पहला है रिजर्वेशन एज पर द स्टेट गवर्नमेंट अंडर द रिजर्वेशन पॉलिसी एंड विद इन द सेक्शन नंबर ऑफ द सीट्स बाय इंडियन नर्सिंग काउंसिल स्टेट गवर्नमेंट एंड नॉट अबव इट। ठीक है, यहाँ पर जो भी यहाँ लिखा गया स्टेट गवर्नमेंट के अनुसार जो भी है पॉलिसीज हैं वही मान्य होंगी और नहीं मानी जाएंगी। आगे लिखा गया एनी चेंज रिजर्वेशन पॉलिसी विल बी फॉलोड एज पर द उत्तर प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट डायरेक्टिव्स। जो कोई भी अगर रिजर्वेशन में चेंजेस होते हैं उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा वही मान्य होंगे, या फिर कोई बदलाव होता है तो वही बदलाव माने जाएंगे जो यूपी स्टेट द्वारा पब्लिक किए जाएंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट का नहीं वैलिड माना जाएगा। अब यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी है, रिजर्वेशन फॉर डिसेबल्ड disability PWD 5% horizontal reservation will be considered for the disabled candidates with a disability of a locomotor to the tune of 40% to 50% of the lower extremity, and other eligibility criteria with the regard to qualification will be same as prescribed for the unreserved UR category candidate, the Gazette of India number 275 dated on 5th July 2021। यहाँ पे बहुत क्लियर लिखा है कि अगर आप फिजिकली हैंडीकैप स्टूडेंट हो तो आपके लिए सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे लोकोमोटर जो है उसी के लिए माना जाएगा, और इसमें भी आपका मिनिमम 40 से लेकर के 50% होगा तभी माना जाएगा, उससे कम होगा तब नहीं माना जाएगा, आपका वैलिड नहीं माना जाएगा। जब आप एडमिशन लेने जाएंगे वेरिफिकेशन के टाइम पे आपकी सीट रद्द
कर दी जाएगी। समझ गए रिजर्वेशन पॉलिसी भी। अब आगे हम देख लेंगे क्या सिलेबस वगैरह में बदलाव हुए, ईडब्ल्यूएस कोटा वगैरह वगैरह यहाँ पर लिखा गया है। अब ये बहुत क्लियर बात लिखी है यहाँ पर, वैलिड ओबीसी सर्टिफिकेट इशूड ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2026 विल बी एक्सेप्टेबल। और सेम यही बात ईडब्ल्यूएस के लिए लिखी गई है कि अगर आप ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हो, ओबीसी कैंडिडेट हो, तो आपका जो यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट है वो 1 अप्रैल के बाद का ही मान्य होगा। मैं आप सभी बच्चों से कहना चाहूंगा, आप अपने फॉर्म को हमेशा तुरंत मत भरें, 1 हफ्ता कम से कम वेट करें, उसके बाद फॉर्म को फिल करें। बहुत ही अच्छी तरीके से सारी चीजों को समझ लेने के बाद ही फॉर्म को फिल करना है आपको, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, 1 अप्रैल को तो आप मान लो अपना 1 अप्रैल 2 अप्रैल 3 अप्रैल को तो आप अपना कास्ट सर्टिफिकेट दोबारा से रिन्यूअल के लिए अप्लाई करोगे। देन उसके बाद जब आएगा तब आप इस फॉर्म को फिल करना, उसके पहले मत करना, ठीक है। घबराना मत, बहुत डेट है, 1 महीने से ज्यादा आपको टाइम दिया गया फॉर्म को फिल करने की। परेशान मत होना, मैं हूं ना, मैं हर एक चीज के लिए आपको गाइड करूंगा और करता आया हूं और करता रहूंगा। अगर आपके पास डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर सर्टिफिकेट इशूड फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट विल बी एक्सेप्टेबल, अगर आपका जो फ्रीडम फाइटर का सर्टिफिकेट है वो डीएम के द्वारा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, वही एक्सेप्टेबल माना जाएगा। वैलिड एक्स सर्विसमैन सर्टिफिकेट इशूड फ्रॉम कॉम्पिटेंट अथॉरिटी विल बी एक्सेप्टेबल, अगर आपके पास फ्री एक्स सर्विसमैन का सर्टिफिकेट इशू है तो भी वह वैलिड माना जाएगा। वैलिड एनसीसी सर्टिफिकेट सी सर्टिफिकेट विद ग्रेड बी इशूड बाय ऑथराइज्ड बटालियन ऑन प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट फॉर एनसीसी विल बी एक्सेप्टेबल। NCCA B certificates will not be considered for benefit of reservation under this category, यानी कि अगर आपने NCC भी कर रखा है तो भी यहाँ पर एक्सेप्टेबल होगा, लेकिन NCCA ही माना जाएगा रिजर्वेशन के कैटेगरी में, सर्टिफिकेट बी आपका नहीं कंसीडर किया जाएगा। आई थिंक ये चीज क्लियर हो गई होगी। चलिए आगे यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर नॉर्मल सी बातें लिखी हैं जो मैं आपको बता चुका हूँ। यहाँ पर लिखा गया है कि एडमिशन अगर आपको यूपी में लेना है तो आपके पास यूपी का डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए फ्रॉम अ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी और कैंडिडेट है पास 10th और 12th। देखो वो तक हाँ, यहाँ पर लिखा गया अगर आपको यूपी में एडमिशन लेना है तो आप यूपी के ही नागरिक होने चाहिए और आपने क्लास 11th एंड 12th यूपी से ही कंप्लीट की हुई होगी, तभी जाकर के आपको एडमिशन मिलेगा गवर्नमेंट कॉलेज में। प्राइवेट में आप ले सकते हो, अगर आप किसी अदर स्टेट में हो, यूपी में एडमिशन लेना चाहते हो नर्सिंग में, तो आप प्राइवेट में ले सकते हो, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, ठीक है। एंड यहाँ पर रिजर्वेशन फॉर माइनॉरिटी एंड एनी अदर कैटेगरी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन विल बी एज पर द गवर्नमेंट ऑफ यूपी नॉर्म्स डायरेक्टिव, ओनली इंडियन सिटीजन्स आर एलिजिबल फॉर द एडमिशन, यानी कि अगर कोई फॉरनर, नाइजेरियन, नेपाली, बांग्लादेश या फिर कोई अमेरिकन आकर के एडमिशन लेना चाहे तो वो नहीं ले सकता है, सिर्फ इंडियंस ही ले सकते हैं। यानी कि इंडिया के आप किसी भी स्टेट से हो, आप एडमिशन लेना चाहते हो यूपी में, आप ले सकते हो, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, ठीक है। चलो अगली बात करें यहाँ पर हम, तो यहाँ पर ये सब चीजें हैं, डॉक्यूमेंट वगैरह है, सब ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, ठीक है। और यहाँ पर स्टेप्स हैं, सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है, लॉगिन करना है एंड एप्लीकेशन को फॉर्म को फिल करना है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन डालनी है। फॉर्म को फिल करने के स्टेप्स हैं ये, एड्रेस भरना है, कैसे भरना है ये भी हम आपको बताएंगे, ठीक है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भरनी है, सेंटर सिटी आपको चूज करना है, लाइव फोटो आपको अपलोड करनी है, फोटोज अपलोड करनी है, सिग्नेचर अपलोड करना है, वेरिफिकेशन शीट आपको अपलोड करनी है। वेरिफिकेशन शीट आपको प्रिंट करके तब जा करके अपलोड की जाती है। फॉर्म को प्रीव्यू करना है, आपकी अपनी फीस जमा करनी है, फाइनल सबमिट करना है ताकि आपका फॉर्म भरा जा सके। आगे हम जब आगे बढ़ेंगे आगे तो यहाँ पर आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे चीजें हैं, जो जो रिक्वायरमेंट्स है, जैसे फर्स्ट नेम की रिक्वायरमेंट होगी, मिडिल नेम, लास्ट नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, ईमेल आईडी, फोन नंबर, व्हाट्सएप नंबर, सब कैटेगरी, ये सारी की सारी चीजें आपको अपने फॉर्म में फिल करनी होंगी। वही सारी चीजें यहाँ पे लिखी हैं, आप इसे बहुत ही आराम से पढ़ सकते हो। मैं बता दूं, नर्सिंग गुरुकुल के मोबाइल ऐप को आप प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हो और वहां पर भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन हम प्रोवाइड करा देंगे, आप देख सकते हो वहां पर, ठीक है। एंड उसके बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर रहेगा कि क्या वो लगेगा, क्या कहते हैं, सिलेबस वगैरह, एडमिट कार्ड की भी इन्फॉर्मेशन दी गई। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है एग्जामिनेशन वाली बात। एग्जामिनेशन यहाँ पर देखते हैं कोई चेंजेस हुआ, यहाँ पे एग्जाम की डेट अगर बात करें 6 जून आपकी एग्जाम की डेट है। टाइम की बात करें 11 बजे से लेकर के 1 बजे तक आपका एग्जाम होने वाला है, 140 मिनट का। वेन्यू आपके एग्जाम का वही रहेगा जो आपके एडमिट कार्ड पर दिया जाएगा, और साथ ही साथ में मोड ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें एमसीक्यू टाइप होगा, बाइलिंगुअल रहेगा, इंग्लिश एंड हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में आपका पेपर होगा। ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे और मार्कशीट के अकॉर्डिंग ही होने वाला है। टोटल 120 क्वेश्चन आने वाले इस एग्जाम में, 1 नंबर का 1 क्वेश्चन रहने वाला है, ठीक है। और इस एग्जाम में कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होने वाली है।
पिछली साल भी कोई निगेटिव मार्किंग नहीं हुई थी, इस बार भी कोई निगेटिव मार्किंग नहीं हुई है। एंड मैं बता दूं सिलेबस यहाँ पर आपका नर्सिंग एप्टीट्यूड आता है 20%, फिजिक्स आता है 20%, केमिस्ट्री आता है 20%, बायोलॉजी आता है 20%, इंग्लिश आता है 20% एंड इंटरमीडिएट क्लास स्टैंडर्ड का आता है। देन यहाँ पर सारी की सारी हम इंफॉर्मेशन आपको बता चुके हैं। और मैं बता दूं जितना भरोसा आपने बहुत सारे बच्चों ने किया और बहुत सारे बच्चों ने नहीं किया, उन्होंने गालियां दी, अला अनाप शनाप बोला, कोई बात नहीं, मैं माफ कर दूंगा सबको। बस आपको फिर से मुझ पर भरोसा करना होगा। फिर से क्या, आपको मुझ पर भरोसा करना ही होगा, क्योंकि मैंने जो बात बोली थी वो सच निकली और आपको भरोसा करना ही पड़ेगा। और मैं बताऊं कि लास्ट ईयर अगर आपको देखो सीनेट के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो ना, अगर मैं आपको इतना भरोसा दिला पा रहा हूँ, जो बोल रहा हूँ सच हो जा रहा है, तो आपको ये चीज भी माननी पड़ेगी कि भाई 2025 में जब हमने प्रिपरेशन बच्चों को कराया था सीनेट एग्जाम के लिए, तो हमारे बैच से पढ़े हुए जो बच्चे थे, आप देख सकते हो यूपी के जो बहुत बढ़िया बढ़िया गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, SGPGI, KGMU, LLRM, झांसी वाला जो मेडिकल कॉलेज है, महारानी लक्ष्मीबाई और SN मेडिकल कॉलेज, उनमें बच्चे पढ़ रहे हैं और बहुत अच्छे कॉलेज से अपनी नर्सिंग की कोर्सेज के डिग्री को कंप्लीट कर रहे हैं। उन सब बच्चों ने हमारा आरएम बैच का कंप्लीट प्रिपरेशन पैकेज ज्वाइन किया था। अब मैं बता दूं आरएम बैच के कंप्लीट प्रिपरेशन पैकेज में ना बच्चों आपको क्या क्या मिलने वाला है, ध्यान देना। टोटल टेस्ट सीरीज इनमें मिलेगी 20 और एग्जैक्टली सेम उसी पैटर्न पर मिलेगी जो एबीबीएमयू एग्जाम कंडक्ट कराता है, उससे बाहर कुछ भी एग्जाम में नहीं आएगा। ठीक है, मॉडल पेपर्स आपको यहाँ पर मिलेंगे 100% और सेम उसी लेवल के क्वेश्चन होंगे हर सब्जेक्ट के जो एग्जाम में एबीबीएमयू देता है। हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा, आप यूपी मीडियम से हो हिंदी मीडियम से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, नोट्स आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं, टेलीग्राम ग्रुप का पूरा सपोर्ट मिलेगा। यहाँ पर हम डेली टास्क बच्चों को देते हैं, आपको आज ये पढ़ना है, ये करना, आपने किया नहीं किया, जो कहीं पर भी आपको नहीं मिलता है, सिर्फ और सिर्फ नर्सिंग गुरुकुल के ही प्लेटफॉर्म पर मिलता है। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स मिल जाएंगे जो आप कोई प्रोवाइड नहीं कराता है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज बात पता है क्या, यहाँ पे पहला टेस्ट कंप्लीटली फ्री, आपने कोर्स को ज्वाइन किया है तो भी और नहीं किया है तो भी। एंड एक बात और, पहला तो फ्री था ही था, लेकिन अब एग्जाम का फॉर्म जारी हो गया है, तो मैं एक और टेस्ट फ्री कर दे रहा हूँ, टेस्ट नंबर 11 कंप्लीटली फिर से फ्री कर दे रहा हूँ। जाकर जाओ, टेस्ट को दो, आपने बैच ज्वाइन किया है तो भी और नहीं किया है तो भी। एंड अगर हम बात करें एक स्पेशल और चीज मैं बता दूं कि भाई मेरी जीत हुई, मैं खुशी हुआ। इस क्लास में आपको इंग्लिश और नर्सिंग एप्टीट्यूड के वीडियो क्लासेस कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे और इस पूरी कंप्लीट प्रिपरेशन पैकेज की जो प्राइस वैल्यू है वो 249 रुपए, बहुत लिमिटेड प्राइस है। ठीक है, वैसे इस कोर्स के प्राइस की बात करें, अगर आप इतनी सारी चीजें लेने जाओगे ना, कहीं पर सिर्फ टेस्ट सीरीज भी लेने जाओगे ना, 400 रुपए से कम की नहीं मिलेगी। और ये बैच का वैसे प्राइस 499 है, बट डिस्काउंटेड ऑफर प्राइस में आपको ये 249 का नर्सिंग गुरुकुल के ऐप में मिल जाएगा। अगर नर्सिंग गुरुकुल के ऐप को डाउनलोड करने में कोई भी परेशानी आती है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, इंस्टाग्राम ग्रुप सबके लिंक है, वहां पर आप हमसे कभी भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक वीडियो भी बना के डाल दिया कि कैसे कोर्स को ज्वाइन करना है, आप उसे देख सकते हो। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना एंड एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना, भैया आई ट्रस्ट यू, आई ट्रस्ट यू, जो मैं चाहता हूँ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ जो आपको एग्जाम में बहुत हेल्पफुल हो सकती है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।